देश के इतिहास में पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना के साथ स्वगणना किया जा रहा है। यह एक ऐतिहासिक मौका है इस गौरवशाली महाअभियान में हम सभी के शामिल होने का। उक्त बातें जनगणना के राज्य समन्वयक सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव CK अनिल ने कही। प्रधान सचिव गुरुवार को समाहरणालय सभागार साड़न में जनगणना को लेकर जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में शामिल थे। उन्होंने बैठक में विशेष रूप से आमंत्रित सिविल सोसाइटी के प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए कहा कि जनगणना का मूल मंत्र है कोई व्यक्ति छूटे नहीं। वहीं हमारा लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति को भी इस अभियान से जोड़ना है। हम जनगणना पर चर्चा सब भरे अपना पर्चा के टैग लाइन पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनगणना एक राष्ट्रीय महत्व का महाअभियान है। इसके आधार पर ही अगले 5-10 साल तक के राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर की योजनाएं आधारित होंगी। हमारा विकास इससे सीधे जुड़ा हुआ है। प्रधान सचिव अनिल ने कहा कि इस बार की जनगणना पूरी तरह पेपरलेस मोड में यानी डिजिटल होगी। वहीं एक नया अवसर आम आदमी को स्वगणना का प्रदान किया गया है। स्वगणना आज रात 12 बजे से शुरू होंगी। उन्होंने इसका लिंक se.census.gov.in शेयर करते हुए बताया कि कोई भी आम नागरिक अपनी गणना स्वयं कर सकता है। उन्होंने अधिकारियों समेत समाज से जुड़े प्रबुद्ध लोगों से अपील किया कि ईच वन टीच 10 की पद्धति को अपनाएं। हर व्यक्ति कम से कम 10 लोगों को स्वगणना की जानकारी दे और उसे करने को प्रेरित करे। यह बहुत ही आसान प्रक्रिया है। बस एक एंड्रॉयड मोबाइल की आवश्यकता है। हर परिवार अपने मोबाइल से अपनी जानकारी भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसमें लॉगिन करते ही एक OTP आपके नंबर पर आता है। जैसे ही आप उसे डालते हैं आप जनगणना के पेज पर पहुंच जाते हैं। केवल भाषा चुनने और इलाके में प्रदर्शित नक्शे पर अपने घर को चिन्हित करने की सावधानी बरतनी है। उसके बाद बहुत ही सरल तरीके से कुल 33 प्रश्न आपको प्रदर्शित होंगे जिनके मल्टीपल उत्तर होंगे। आपको उन उत्तरों को टिक करते हुए आगे बढ़ते जाना है। अंत में सबमिट करते ही आपको एक ID मोबाइल या मेल पर प्राप्त हो जाएगी। आपका गणना पूर्ण हो गया। केवल जब प्रगणक आपके घर आपकी गणना करने आएंगे तो उन्हें ID बतानी है। आपका डेटा वेरीफाई हो जाएगा। स्वगणना के लिए बिहार को 1 मई तक का समय मिलेगा। समय का इंतजार नहीं करना है बल्कि शुरुआत में ही इसे स्वयं पूर्ण करना है। अपने पड़ोसी और जानने वालों की मदद कर पूरा कराना है। उन्होंने बताया कि एक मोबाइल से एक ही परिवार की गणना हो सकती है, इसलिए लोगों को अपने घर के मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों और कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी सेवक जनगणना और स्वगणना के ब्रांड एम्बेसडर है। यह हमारा सर्वोच्च राष्ट्रीय कर्तव्य के साथ नैतिक जिम्मेवारी है। इस महाअभियान को पूर्ण करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दे। आगामी 2 मई से शुरू होने वाले वास्तविक मकान गणना के पूर्व स्वगणना को सफल बनाना है। विशेष तौर पर शहरी क्षेत्र में इसे 100% पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रयास होना चाहिए कि एक भी वार्ड में एक भी आदमी नहीं छूटे। सिविल सोसाइटी, हमारे स्टेक होल्डर, विकास मित्र, जीविका दीदी आदि से संपर्क करें, उनकी पूरी मदद ले। उन्होंने जनगणना अधिनियम 1948 के हवाले से विभिन्न विधिक प्रावधानों का जिक्र। अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रधान जनगणना अधिकारी सह जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने जिले में अब तक किए गए कार्य और तैयारियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि त्रुटि रहित और समयबद्ध जनगणना की फुल प्रूफ व्यवस्था की गई है। बैठक में मेयर लक्ष्मी नारायण गुप्ता, उप मेयर रागिनी देवी, डॉक्टर लाल बाबू यादव, डॉक्टर हरेंद्र सिंह, अरशद परवेज मुन्नी, सुल्तान हुसैन इदरीसी, काजिम रजा रिजवी, सत्य प्रकाश यादव, ब्रजेश कुमार, जिलानी मोबिन, DDC लक्ष्मण तिवारी, ADM मुकेश कुमार, नगर आयुक्त रंजीत कुमार समेत जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी उपस्थित थे।